कि जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, क्या आपके बाप दादाओं ने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पैसे मांगे थे? देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने देश का सौदा किया था। आप अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, क्या आप 20 लाख के एवज में देश को बेच दीजिएगा? सिर्फ एक सवाल कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? 4 साल के बाद हम भाजपा प्रवक्ताओं का बॉडीगार्ड बनेंगे? 4 साल के बाद अंबानी अडानी के होटलों में हम सलाम करेंगे? 4 साल के बाद हम रिक्शा ठेला लगाएंगे? या 4 साल के बाद हम चाय बेचेंगे? नरेंद्र मोदी जी, हम वहाँ मरने जाते हैं, पैसे कमाने नहीं जाते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि हम देश की सरहदों की सुरक्षा करें, ताकि हमारा देशवासी और बिहारवासी चैन से अपने घरों में सो सके। 10 साल के कड़ी सुरक्षा के बाद के सैनिकों के साथ घिरे रहिएगा और एक 6 महीना के सैनिकों के सहारे सरहद रहेगा। ये अग्नि परीक्षा थी नरेंद्र मोदी की, उस 2 करोड़ रोजगार का जो उन्होंने वादा किया था। 2024 में वोट लेने के लिए देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये पूरी तरह से देश को अंबानी अडानी के हाथ में गिरवी रखने का, सौदा करने का एक जरिया है। मनीष जी, लगातार अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, विरोध पूरी तरह से जायज है, और अगर ये विरोध जायज नहीं है और भाजपा प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि 20 लाख की मोटी रकम मिलेगी, तो हम भाजपा प्रवक्ताओं से ये पूछना चाहते हैं कि जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, क्या आपके बाप दादाओं ने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पैसे मांगे थे? देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने देश का सौदा किया था। आप अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, क्या आप 20 लाख के एवज में देश को बेच दीजिएगा? मेरा सीधा सवाल है, पैसों की बात नहीं है। सिर्फ एक सवाल कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? 4 साल के बाद हम भाजपा प्रवक्ताओं का बॉडीगार्ड बनेंगे? 4 साल के बाद अंबानी अडानी के होटलों में हम सलाम करेंगे? 4 साल के बाद हम रिक्शा ठेला लगाएंगे? या 4 साल के बाद हम चाय बेचेंगे? एक सैनिक जो 4 साल अपने दिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए मरने जीने के लिए तैयार होगा, उसको कह रहे हैं कि 48 लाख रुपए का बीमा देंगे। नरेंद्र मोदी जी, हमारा एकदम स्पष्ट कहना है, आप हमारे रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कीजिए। 4 साल के बाद देश की सम्मान की बात है, देश की अस्मिता की बात है। बिहार और देश का हर एक युवा जब सरहद पे जाता है तो ये दिल में रख कर जाता है कि हम अपने माँ का बेटा नहीं है, अब अपने पत्नी का पति नहीं है, अपनी बहन का भाई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, हम वहाँ मरने जाते हैं, पैसे कमाने नहीं जाते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि हम देश की सरहदों की सुरक्षा करें, ताकि हमारा देशवासी और बिहारवासी चैन से अपने घरों में सो सके। और हम कहना चाहेंगे कि अगर 6 महीना में एक पूरी तरह से ट्रेन सैनिक हो सकता है, तो इस ट्रेनिंग का सबसे पहले उपयोग नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में की जाए। वो नरेंद्र मोदी जो कई तरह के हथियारों से लैस एसपीजी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, जो 10 साल 15 साल के कड़ी सुरक्षा के बाद नरेंद्र मोदी जी को दिया जाता है। आम आदमी के जीवन की कीमत कुछ नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी 10 साल बाद 10 साल के कड़ी सुरक्षा के बाद के सैनिकों के साथ घिरे रहिएगा और एक 6 महीना के सैनिकों के सहारे सरहद रहेगा। नरेंद्र मोदी जी इनको पहले हायर करें, अंबानी अडानी हायर करे, और देश का तमाम नेता इसको पहले हायर करे, और फिर उसका रिसर्च हो कि ये कितना काम कर पा रहे हैं। इतना स्पष्ट आप लोग जान लीजिए, एकदम स्पष्ट सुनिए कि कोई भी बड़ी अगर लड़ाई छिड़ गई सरहद पे, कोई बड़ी लड़ाई, चाइना ऐसा, चीन ऐसा लोग हमारे देश से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ऐसा देश हमारे देश से लड़ने के लिए तैयार है। और हमारी तैयारी क्या है? ये मेरी बात आप सुन लीजिए। ये अग्नि परीक्षा, ये अग्निपथ, ये जो भी कह लीजिए, कुछ नहीं है। ये अग्नि परीक्षा थी नरेंद्र मोदी की, उस 2 करोड़ रोजगार का जो उन्होंने वादा किया था। 2024 में वोट लेने के लिए देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इतना याद रखिए। मनीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से पूरे बिहार में हंगामा हो रहा है, बवाल मच रहा है, क्या केंद्र सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ चुका। जब एक 50, 60, 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति सरहदों पे बैठकर, बॉर्डरों पे बैठकर सरकार को झुका सकती है। आपने एनटीपीसी देखा होगा, एनटीपीसी में किस तरह से पूरे छात्र नौजवान युवाओं ने सड़क उतरा और सरकार को अपना कदम पीछे लेना पड़ा था। उसी तरह से देश के छात्र नौजवान युवा, ये तो बड़ी बात है ना भाई, सबसे ज़्यादा बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब के युवा सैनिक में है, सेना में है। तो इतना जान लीजिए कि पूरी तरह से सरकार
अपने मुंह पे तमाचा खुद मार चुके इस फैसले को लाकर। अब इसको वापस लेने की बारी है। अगर वापस नहीं लेगी तो आप सभी के चैनलों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जितने भी भाजपा के नेता हैं, संसद भवन है, उनके घरों के सामने बैठिए, प्रधानमंत्री के घरों के सामने बैठिए, वहीं नहाइए, वहीं खाइए, वहीं शौच कीजिए, वहीं सब कुछ कीजिए। जब तक वापस नहीं होगा ये फैसला तब तक वहाँ डटे रहिए। पूरा बिहार और देश आप सभी सैनिक भाइयों के साथ है। और एक बात, सबसे ज़रूरी बात, 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पे नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, आप सभी जानते हैं। और इसी पेंशन को ख़त्म करने के लिए 4 साल की बहाली की जा रही है। शॉर्ट सर्विस कमीशन कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में कहा है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में जिनकी अवधि कम होगी, रिटायरमेंट के बाद उनको फ्री कैंटीन और फ्री हेल्थ दिया जाएगा मुफ्त में। लेकिन ये सरकार वो भी नहीं दे रही है। काहे का अग्निपथ भाई, काहे का अग्निवीर? कल से आप बैंक को बैंक वीर कह दीजिए, रेलवे वीर कह दीजिए, सब कर दीजिए। ये पूरी तरह से देश को अंबानी अडानी के हाथ में गिरवी रखने का, सौदा करने का एक जरिया है और कुछ नहीं। लेकिन देश की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था हमारे सैनिक है, हमारा सेना है, उससे खिलवाड़ तो नहीं होने देंगे। जान देंगे, लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इस फैसले को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कहेंगे संयम रखिए, संयम रखिए। ये फैसला वापस होगा। किसानों भाइयों से सीखिए, उन्होंने 1 साल बैठकर अपनी जानें दी, कुर्बानियाँ दी, उसके बाद ये फैसला वापस हुआ था। आप संयम रखिए, एकदम पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, निश्चिंत रहिए। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे इजराइल में, मनीष जी, इजराइल जैसे देशों में इस योजना का जो है पहले से ही प्रयोग किया जा रहा है, तो आखिरकार इंडिया में क्या दिक्कत है? देखिए, इजराइल क्या प्रति व्यक्ति आय आप बता दीजिए हमें, हमारे भारत से कम है कि ज़्यादा है? इजराइल की जीडीपी बताइए, हमारे भारत से कम है कि ज़्यादा है? इजराइल में बेरोजगारी दर बताइए, हमारे ज़्यादा है? और इजराइल में लड़ाइयाँ बताइए कि जितने क्षेत्र देशों से हम युद्ध में घिरे हुए हैं, क्या इजराइल घिरा हुआ है? जब हम मजबूत हैं तो हम उनके तरह कमज़ोर क्यों हो? इजराइल तो कमज़ोर है भाई सैन्य दृष्टि से, हम कमज़ोर हो जाएं, हम कमज़ोर हो जाएं उनके पथ पे चलकर। सैन्य, भारत का सैनिक हमेशा मजबूत रहा है। किसी कमज़ोर देश से तुलना मत कीजिए। तुलना करना है चीन से कीजिए, तुलना करना है बड़े मजबूत देशों से कीजिए ना भाई। कमज़ोर लोगों को आप पायदान में लाके खड़ा कर देते और खुद कह रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं। ये सब नहीं चलेगा। बिहार और देश का छात्र, नौजवान, युवा एकदम लड़ेगा।